तो केम छो पब्लिक आ गए मैं एक नए वीडियो के साथ। और बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हर महीने मैं कैसे मेरा मनी जो है वो मैनेज करता हूँ, कैसे मैं उसका सही बजट बनाता हूँ, क्या एक्सेल बनाता हूँ, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या डॉग्स बनाता हूँ कंप्यूटर का यूज करके, लैपटॉप्स का यूज करके। तो आप भी कैसे यही मेथड को यूज करके आप भी आपका बजट जो है फिर पर्सनल फाइनेंसेस है वो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये आज हम वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकली करके बताऊंगा सारी चीजें, कोई चीज हाइड नहीं करूंगा, सारी चीज आपको पर्टिकुलरली बताऊंगा कि मैं कैसे करता हूं, क्या क्या चीजें नहीं करता हूं, ये सारी चीजें बताऊंगा। तो चलो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल एज वेल सो दैट यूट्यूब आपको लगे कि हम भी कंटेंट बनाते हैं। और चलो बिना देरी के सीधा शुरू करते हैं। एंड यस गाइस, बिफोर डाइविंग इनटू दिस होल टॉपिक मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बुक पेन लेके बैठ जाओ सो दैट आप ये सारी चीजें नोट डाउन करते रहना, जिससे जो भी चीज आपको लगी इंपॉर्टेंट वो आप लिख लीजिएगा। तो चलो इसको कंप्लीट वीडियो को हम स्टेप्स में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट अ फर्स्ट स्टेप। तो जो सबसे पहली स्टेप मैं परफॉर्म करता हूं हर महीने वो ये करता हूं कि आई कलेक्ट डाटा ऑफ माई इनकम सोर्सेज। सो राइट नाउ मेरे पास अराउंड 6 सोर्सेज ऑफ इनकम है, 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है अराउंड, जो मुझे हर मंथ कंपल्सरीली मुझे यहां से मनी आता ही आता है। तो उस चीज के लिए मैं सबसे पहले ये चीज करता हूं कि मैं जो भी मनी होता है उससे 17 जनवरी, बिकॉज ये डेट मैंने इसीलिए फाइनल की है बिकॉज मेरे सारे पेमेंट जो है 17 जनवरी तक हो जाते हैं, सारे क्लाइंट्स के पेमेंट हो जाते हैं, सारे बिजनेसेस के पेमेंट्स हो जाते हैं। सो इसीलिए 17 जनवरी जो है ये डेट को मैं बैठता हूं एक जगह पर और मैं मेरे जो भी मंथली इनकम्स है या फिर जो भी मुझे जिस साइट से मुझे इनकम आ रहा है वो सारा मैं एक जगह कलेक्ट करता हूं। इसके लिए मैं कोई डॉक नहीं बनाता हूं, मैं एक पेज ही होता है, बैठ जाता हूं फ्राइडे सैटरडे जो मुझे डे मिलता है, सैटरडे 17 को जो भी डे होता है रात में बैठ के मैं एक पेज के ऊपर मेरे फोन पे, गूगल पे, ये सारे जो हमारे जो ट्रांजैक्शंस होता है उसे देखते हुए मैं मेरे अकाउंट का बैलेंस चेक करते हुए मैं लिख देता हूं कि मेरे पास कहां से कितना पैसा आया और टोटल कितना मनी जो है वो बन चुका है। तो मैं इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं। तो या दैट्स द पॉइंट। तो ये चीज मैं पहली स्टेप करता हूं, ये चीज आप भी कर सकते हैं बिकॉज आपके लिए भले एक सोर्स ऑफ इनकम क्यों ना हो, शायद स्टूडेंट्स हो तो ये हो सकता है कि आपको मम्मी ने कुछ पैसा दिया होगा, आपको पापा ने कुछ पैसा दिया, फिर किसी रिलेटिव्स के आपको कुछ पैसा जो जनरेट हुआ होगा। इट डजंट मैटर। मैं इनकम मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ बिजनेस या फिर प्रोफेशनल इनकम ही होनी चाहिए, कोई भी इनकम जहां से भी आया है कुछ पैसा, तो वो चीजें मैं एक पेज पर लिख लेता हूं। और वो जो पेज है या फिर जो भी मेरा टोटल अमाउंट जो बनता है उसको फिर मैं आगे किस तरीके से मैनेज करता हूं, ये चीजें मैं आपको यहां पर सेकंड स्टेप में पता चलेगा। तो चलो चलते हैं यहां पर सेकंड नंबर के स्टेप के ऊपर। सो जो स्टेप नंबर 2 है वो ये है कि मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूं नोशन के अंदर। नोशन जो है ये एक ऐसा पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, ऐसा एक प्रोडक्टिविटी टूल है जो कि आप यूज कर सकते हो आपके सारे डेली टास्क को मैनेज करने के लिए, सारी चीजों के लिए। तो उसी को मैं यूज करता हूं मेरे फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। आप भी कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो डॉक है ये एक ऐसा टाइप ऑफ डॉक है कि मुझे कभी भी जो मिडल मंथ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि मुझे फरवरी के 2-3 तारीख को मुझे कुछ याद आया, मुझे कुछ खरीदना है या फिर कुछ ऐसा करना है जो मुझे लगता है कि मुझे नेक्स्ट 17 जो मेरा डेट आएगा, जो मुझे नेक्स्ट मंथ की इनकम जो मेरे पास आएगा मुझे उससे खरीदना है, वो चीजें मैं यहां पर ऐड ऑन कर देता हूं। अब जैसे आपको यहां पर कुछ चीजें वो हाइड लिखी होगी बट मैं ज्यादा चीजें कुछ हाइड करूंगा नहीं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा यहां पर कि जोमैटो शेयर्स, तो मुझे जोमैटो के शेयर्स खरीदने थे जो मुझे पता चला था अभी थोड़े दिन पहले ही। तो मुझे बीच में ही लग गया था कि यार मुझे जोमैटो के शेयर्स लेने, तो मैंने 3000 रुपीज का अमाउंट तक के मैंने शेयर्स प्लान किए थे। अब यहां पर आप देखोगे तो मैंने 4 डिविजन्स किए, नेम, अमाउंट, वैल्यू और वाई। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं और आप भी कैसे इसे बना सकते हो। पहले तो नेम लिखने का, जैसे अभी आपको अभी याद आया है कि जैसे मैंने मेरा लिखा हुआ है कि आई नीड टू बाय न्यू पेयर ऑफ शूज। तो पहले तो नेम है, ये मुझे बाय करना, और ये मुझे बीच में ही मिडल ऑफ द मंथ याद आया था और मैंने प्लान किया था कि ये मैं नेक्स्ट मंथ जो मेरा सैलरी हो गया फिर नेक्स्ट मंथ जो मेरे पास इनकम आएगा मैं उससे ये चीज खरीदूंगा। और मैंने उसको अमाउंट लिखा कि मैं अराउंड 1000 रुपीज के आसपास ये जो अमाउंट के मैं शूज खरीदूंगा। और मैंने इसको वैल्यू दी है कि आउट ऑफ टाइम। अब ये वैल्यू मैं कैसे देता हूं कि मेरे लिए ये चीज कितनी जरूरी है वो हिसाब से मैं उसे वैल्यू देता हूं। जैसे मैंने इसे 10 आउट ऑफ 10 दिया है, तो इसका मतलब ये कि ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैंने इसे वाई क्यों लिखा है कि भाई फट गए हैं पूरे, पहनने को नहीं है कुछ। तो ऐसा मैं यहाँ पर सार्केज्म भी डाल देता हूं सो दैट कैसा जब रीड करते होते हैं तो मजा आता है। तो यही चीज है, तो आप भी ये चीज कर सकते हो। जैसे मैं और अगर एग्जांपल देने जाऊं तो मैंने अब लिखा है जोमैटो के शेयर्स, तो मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो थी वो करनी है 3000 रुपीज की, और मैंने उसे वैल्यू दिया है 8 और वाई लिखा है बिकॉज आई लाइक देयर सर्विस एंड आई एम यूजिंग इट सिंस पास्ट 4 मंथ्स कंटिन्यूअसली। तो ये चीज है। और अब आगे ये कहां काम में आएगा ये चीज में अभी आगे आपको स्टेप्स जो है वो जरूर
छोड़ के नहीं जाना है, आगे और 2 स्टेप्स जो बची है जहां पर ये कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्टेप नंबर 2 ये है कि आपको इस तरीके का डॉग जो बनाना है। जैसे मैं और एक आधी कोई एग्जांपल देने जाऊं तो मुझे बुक खरीदनी है ब्लॉकचेन फॉर बिजनेस बुक, ये मुझे मिडल ऑफ द मंथ में ही ध्यान में आ गया था, मैंने कहीं पढ़ा था या फिर मैंने कहीं से ये बुक जो है वो रेफर मुझे मेरे फ्रेंड ने की थी। तो ये चीज है कि अराउंड 500 रुपीज तक का ये जो अमाउंट है वो रहेगा। मैंने इसको वैल्यू 9 दी है, वही मुझे क्या है कि इसका वाई क्यों लिखा है तो नीड टू लर्न अबाउट ब्लॉकचेन ऐसे, बट वही हुक्ड बुक है जहां मैंने वैल्यू से 7 दी है, बिकॉज मुझे मतलब वो मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं स्किप कर सकता हूं। बट अब ये कहाँ काम में आएगा ये मैं ज्यादा कोई आपको बताऊंगा नहीं, ये आगे आपको डिटेल समझ में आएगा। तो अब चलता है यहां पर हमारे 3rd नंबर के स्टेप के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास जो भी मेरे पास जमा हुआ है या फिर जो भी मंथली मेरे पास मनी जो है वो आया है, मैं उससे स्पेंड करता हूं 40-40-20% रूल से। तो आप भी ये चीज कर सकते हो। और 40-40-20% रूल क्या है, ये इसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो पहले बनाया है, बट स्टिल आपको शॉर्ट में बता देता हूं। 40-40-20% रूल एक ऐसा टाइप ऑफ रूल है जहां पर हमारा मनी जो है हम लोग स्पेंड करते हैं। 40% मैं मेरे इन्वेस्टमेंट करता हूं, जो भी मेरे पास पैसा जमा होता है। 40% मैं खुद पर इन्वेस्ट करता हूं, और बचा हुआ जो 20% है 100 में से वो मैं एक्सपेंसेस के ऊपर खर्चा कर देता हूं। तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट में आप ये कर सकते हो, बुक्स आ गया, ये सारी चीजें आ गई जो मुझे खुद को ग्रो करने के लिए हेल्प करेगी। और इन्वेस्टमेंट में तो स्टॉक्स है, क्रिप्टोस है, ये सब चीजें। तो 40-40-20 ये चीज 100 में कन्वर्ट हो जाता है। और आप अगर ये रूल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये स्पेशल वीडियो जो हमने बनाया था वो भी चीज आप देख सकते हो। तो अब ये जो है मैं आगे स्पेंड करता हूं मेरे मनी को इस वे में, बट ये जो मैंने रूल बनाया जो कि स्टेप नंबर 3 है, उसको मैं चेंज करता हूं। और ये जो मेरा रूल है ये हर महीने बदलता है, डिपेंड्स ऑन मेरी रिक्वायरमेंट के। और वो रिक्वायरमेंट जो है वो मेरी डिपेंड करती है मेरे 2nd नंबर के स्टेप में जो हमने डॉग बनाया था उस पर। तो चलते हैं वापस मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे आप अगर देखोगे तो मेरे पास अराउंड में अगर कंसीडर करने जाऊं तो अराउंड समझ लीजिए मेरे पास 5000 रुपीज और मुझे उसे स्पेंड करना है। मैं उसे 40-40-20% रूल में अगर डिवाइड करूं तो ये जो भी डिविजन जो है वो होते होंगे। और मुझे अगर स्पेंड करना है, मुझे पता है कि मुझे 20% एक्सपेंसेस है। और जब मैं बट मेरी ये जो लिस्ट है जहां पर मैं अगर देखूं तो मेरे एक्सपेंसेस जो है वो अगर शायद ज्यादा हो जाते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो अगर 10 है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 रुपीज फॉर एग्जांपल नहीं है, अब एक्सपेंस में खर्चा करने के लिए अमाउंट जो है वो नहीं है, बट मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि बाय न्यू पेयर ऑफ शूज। तो जो वैल्यू आउट ऑफ 10 है, मतलब इसको मैंने 10 दिया है। मतलब जो मेरा 40-40-20% रूल था जहां पर मैंने 40% इन्वेस्ट कर रहा था, जहां मैं उसके बाद वाला 40% जो मैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट पर खर्चा कर रहा था, और सिर्फ 20% में एक्सपेंस कर रहा था, जहां मेरे पास 1000 रुपए जितना भी अमाउंट नहीं बच रहा था, वहां पर मैं ये चीज करता हूं कि जो 40-40 जो बचा हुए जो 2 40s है उसमें मैं समथिंग अमाउंट जो है या फिर समथिंग परसेंटेज जो वो कम कर देता हूं और एक्सपेंसेस का परसेंटेज जो वो बढ़ा देता हूं। बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कि मेरा वैल्यू कितना है वो पर्टिकुलर चीज का, और वो मैं लिखता हूं 2nd नंबर के डॉक में जो हमारे 2nd स्टेप में हम लोगों ने बनाया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि हम लोगों ने 2nd नंबर का डॉग जो है वो क्यों बनाया था, जिससे हम जब मनी स्पेंड करेंगे तो वो चीज जो है वो वहां पर हेल्प करेगी। और आपको ध्यान भी रहेगा जब आप स्पेंड कर रहे हो कि मुझे यहां जो है ये मुझे स्पेंड करना है। बट यहां पर जो है ये अभी भी ये वीडियो खत्म नहीं होता है, बिकॉज 4th नंबर की स्टेप जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जरूर सुन के जाना। तो चलो चलते हैं स्टेप नंबर 4 के ऊपर। अब स्टेप नंबर 4 में मैं करता ये हूं, और आप भी ये कर सकते हो, कि हमें 4 अलग अलग डॉग्स बनाने हैं। अब आप ये सोच रहे कि आयुष यार क्या हमसे डॉग पे डॉग बनवाया जा रहा है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, काफी इजी है। मैं आपको बताता हूं कि 4 डॉग मतलब कोई 4 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने अलग ही है, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना, कैसे इजीली मैनेज करना वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहली चीज जो आपको बननी है, मैं एक डॉग जो है वो बनाता हूं मतलब मन में मेरे फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए, वो ये है कि मैं एक अलग से बजट का एक बनाता हूं जिसको मैं देता हूं। जैसा मैं आप अगर देख रहे हो तो बजट जनवरी फरवरी, जहां मेरे पास मनी जो है वो है 15,419 रुपीज। तो ये डॉग जो है ये आप भी बना सकते हो। मैंने करना कुछ भी नहीं है, नेम लिखना है और अमाउंट लिखना है, और लेफ्ट टोटल अमाउंट कितना है और अमाउंट आई स्पेंड टोटल। तो जैसे आपको अगर यहां पर दिख रहा होगा, तो जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है मेरा बजट, मतलब ये वाला जो डॉग है ये स्पेशली वो डॉग है जहां मैं डेली ये डॉग को मैनेज करता हूं। और ये मतलब मैनेज करना मतलब मैं ये नहीं करता हूं मेरे फोन में ही मैं नोट्स में लिखते चले जाता हूं कि जैसा मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं चाय पीता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ चीज खरीदता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहीं पैसा डालता हूं, तो तब तो मेरे पास लैपटॉप नहीं होता, तो मैं फोन में ही कहीं ना कहीं नोट्स में जाकर लिख देता हूं कि मैंने ये चीज जो है ये मैंने बाय की, और मैं यहां पर इतना नेम लिख देता हूं और अमाउंट लिख देता हूं। और एक दिन किसी दिन रात में आता हूं और मैं ये डॉग के अंदर बजट के सारे पॉइंट्स जो लिख देता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ कि मैं जोमेटो के शेयर खरीदे 3000 रुपए के, गोरिल्ला ट्राइपॉड खरीदा
था 680 रुपीज़ का, फिर स्कॉलरशिप फॉर्म भरा था जहाँ मुझे 100 रुपये लगे थे, फिर टिकट टू मुंबई, मैं अभी मुंबई की टिकट निकाला हूँ जहाँ मुझे 412 रुपये लगे हैं, फिर हॉट चॉकलेट मैंने अभी जस्ट फ्रेंड्स के साथ गया था तो मैंने 135 रुपीज़ की खाई थी। अब इससे ये डॉग जो है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं जब मुझे किसी भी एक दिन मिलता है जब मैं ये सारा लिख देता हूँ तो वहाँ पर मैं 2 और मैंने कॉलम्स बना के रखे हैं जहाँ मैं लिखता हूँ लेफ्ट टोटल दिस अमाउंट, मतलब कितना मेरे पास अभी अमाउंट जो बचा हुआ ये सारा कट करके, और फिर मैंने अमाउंट आई स्पेंड टोटल, मैंने कितना अमाउंट जो है वो टोटल स्पेंड किया, जिससे मुझे ट्रैक रहेगा। अब ये जो डॉग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे मुझे ट्रैक रहता है कि मेरा पैसा जो है मैं कहाँ कहाँ डाल रहा हूं, तो ये चीज है। बट इसके अलावा मैं और 3 डॉग बनाता हूं जो मेरे ये पैसे को बहुत ब्रिलियंटली मैनेज करता है, तो ये चीज मैं अभी आपको बताता हूं। तो मैं इसे 3 डॉग बनाता हूं। तो जैसे मैंने आपको रूल बताया था 40-40-20% रूल, जहां पर हम लोग 40% इन्वेस्ट करते हैं, बचा उसके बाद वाला 40% हम लोग सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करते हैं, और उसके बाद वाला 20% जो है वो हम लोग एक्सपेंसेस पे करते हैं। तो यही 3 जो मैंने पैसे के डिविजन्स किए थे, इसीलिए मैं 3 अलग अलग डॉग्स बनाता हूं जहां मैं इन तीनों को भी सही तरीके से मैनेज करता हूं। अब मैंने जैसा अब आपको पता होगा कि मैंने बजट जो है वो अभी दिख रहा होगा कि जनवरी से लेके तो फेब 1549 ये जो रुपीस था, ये पर्टिकुलर रुपीस को मैंने एक लाइन से लिख दिया। बट मुझे अभी ये चीज ट्रैक करनी है कि यार इसमें से कितना जो है वो मेरा सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, इसमें से कितना मेरा एक्सपेंसेस है, इसमें से कितना मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो ये अगर मैं ट्रैक करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज ये लिस्ट जो ये बहुत बड़ी हो जाती है मंथ के एंड तक। तो ये चीज मैं इसीलिए कह रहा था कि इसीलिए मैं 3 अलग अलग डॉग्स बनाता हूं, जहां पर जब भी मैं ये डॉग जब मैं यहां पर चीजें एक दिन बैठता हूं, जब मैं ये चीजें लिख लेता हूं, उसी दिन मैं एक 3 अलग अलग डॉग्स बनाता हूं। एक है मेरा एक्सपेंसेस का डॉग, एक है मेरा सेल्फ इन्वेस्टमेंट का डॉग जैसा भी आपको दिख रहा होगा, और एक मैं डॉग बनाता हूं इन्वेस्टमेंट का। अब अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक्सपेंसेस के डॉक में मैं यहां पर लिखता हूं नेम, अमाउंट और वाई एंड डेट। तो लिखता ही है कि नेम में मैं लिखता हूं कि मैंने क्या एक्सपेंसेस, वो जो पर्टिकुलर लिस्ट था मेरा जो मैंने पहला डॉक बनाया था बजट का, वो वाले डॉक में जो भी सारे जो मैंने चीजें लिखी है उसमें से कौन से एक्सपेंसेस थे उसको मैं यहां ऐड कर देता हूं, वहां उसका अमाउंट लिखता हूं, फिर वो वाई मतलब क्यों मैंने वो पर्टिकुलर एक्सपेंस जो है वो किया है, और मैं डेट लिखता हूं मैंने कौन से डेट को वो जो पैसा है वो मैंने लाइक यूज किया है। फिर मैं लिखता हूं एक अलग डॉक बनाता हूं जहां पर सेल्फ इन्वेस्टमेंट लिखता हूं, मैंने यहाँ पे हुक्ड ये बुक मंगाई थी नी रियाल की, अमाउंट वाई जो है वो मैं लिखता नहीं हूं, मतलब कभी कभी बैठ के मुझे टाइम बोर होता है तो मैं नहीं लिखता हूं, मेरा जैसे मन करता है मैं वैसे लिखता हूं। फिर मैं ब्लॉकचेन फॉर बिजनेस, ये मैंने बुक खरीदी है, और मैंने गोरिल्ला ट्राइपॉड खरीदा था वीडियोस बनाने के लिए, जिसपे मैं अभी राइट नाउ वीडियो बना रहा हूं। तो मैंने ये जो है ये मैंने सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद मैं अगर बात करूं इन्वेस्टमेंट में, तो ये तो चीज मैं थोड़ा हाइड करूंगा सो दैट मैं कहीं यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं देना चाहता। तो ये चीज मैं इस तरीके से करता हूं, मैं जैसे लिखा है जोमेटो के शेयर, जैसे हमने पहले भी बात की, मैंने 3000 रुपीज के जोमेटो के शेयर लिखे हैं लिए थे। फिर मैंने वाई मतलब बिकॉज आई लाइक देयर सर्विस, जैसा मैंने पहले मेंशन किया था, मैंने कौन से डेट को खरीदे 28 जनवरी, मतलब 2 दिन पहले ही मैंने ये चीज खरीदी है। तो ये चीज है। तो इसी तरीके से मैं ये जो 3 डॉके बनाता हूं, और मैं अब आप ये सोच रहे होगे कि यार आयुष ये जो डॉक्स ने बनाए यार ये तो कितना लाइक हर दिन हम कैसे रात को आए डॉक खोले फिर 3 अलग अलग डॉक में लिखे, यार इतना टाइम अगर हम देंगे तो भाई हमारा आधा दिन तो वही चले जाएगा, आधा रात तो हम लोग हमारे लिए बचेगा ही नहीं। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो करना यह है कि जब भी आप कोई चीज स्पेंड करते हो तो आपके पास फोन होता है, फोन में बस नोट्स होता है, नोट्स में जाके बस लिख दो रैंडम कोई भी पेज बना के उसमें कि मैंने जैसा चाय पिए तो 10 रुपीज टी, फिर जैसा कुछ आपने कुछ एक्सपेंस लिया है, हॉट चॉकलेट पिए तो 135 रुपीज, ऐसा लिख देने का रैंडम, जब आप वहां पर वो चीज करते हुए प्रेजेंट होते, जैसे आपके मनी से आपके जेब से जाता है पैसा। अब एक दिन बैठो, समय मेरा डे जो है वो संडे ही निकालता हूँ, हर वीक का एक संडे जो है मैं रखता हूँ जहाँ पर मैं पूरे वीक में मैंने जो जो पैसा यूज़ किया है, फिर कहाँ का पैसा स्पेंड किया है, वो मैं संडे को बैठ के ये डॉग्स जो है ये भर देता हूँ। ये अराउंड हाफ एन आवर का काम है, उससे ज़्यादा का काम नहीं है, बिकॉज बजट जो है वो तो आपके पास नोट्स में लिखा होता है, नोट्स का बस कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद ये 3 डॉग्स जो मैं काफ़ी उसमें से चेकआउट करता हूँ कौन से मेरे सेल्फ इन्वेस्टमेंट थे, कौन से मेरे ये थे वो थे, और इसी तरीके से मैं मेरा पर्सनल फाइनेंस जो है वो मैं मैनेज करता हूँ। और इसी तरीके से फायदा ये मेरे कंप्लीट स्टेप्स का ये होता है, ये कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करने का ये होता है कि मेरे पास मंथ के एंड में हर चीज का डाटा होता है कि मैंने एक्सपेंसेस पे कितना खर्चा किया, सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे कितना खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट कितना किया, ये सब। तो नेक्स्ट मंथ जैसा फॉर एग्जांपल इसका फायदा मुझे ये मिलता है कि फॉर एग्जांपल ये मंथ है जहां पर मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस पे खर्चा किया है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट और सेल्फ इन्वेस्टमेंट। तो अगले मंथ में ये मेरे लिए गोल बनाता हूँ कि अगले महीने मुझे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा कम करना है और मुझे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना है। फिर उसके अगले महीने मैं कुछ और गोल बनाता हूँ कि मुझे सेल्फ इन्वेस्टमेंट में ज्यादा खर्चा करना है बट इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस पर कम खर्चा करना है। और वो चीज मेरे पास तब मैं ये गोल्स बना पाता हूं जब मेरे पास हर एक चीज का ट्रैक होता है, और मैं इसी तरीके से करता हूं। और इट्स काइंड ऑफ लेंदी, अभी दिखने के लिए दिख रहा है
नहीं है। टू बी ऑनेस्ट बताता हूं, एक दिन सिर्फ लगता है, वो भी हाफ एन आवर, कोई भी वीक में एक दिन, लेकिन कंसिस्टेंटली, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप महीने में एक बार नहीं करने का तो फिर वो 1-1.5 घंटा लग सकता है, बट हर वीक में एक बार करोगे तो मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम आधा घंटे का टाइम लगेगा ये चीज, क्योंकि आप कितना उड़ाओगे एक वीक में। ज्यादा उड़ाते हो तो फिर अच्छी बात है, मतलब ज्यादा उड़ाते हो मतलब ये कह सकते हैं ज्यादा आपका स्पेंडिंग लिमिट है तो वो भी कोई बात नहीं, तो आपने जरूर ये चीज को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज जिसका ज्यादा स्पेंडिंग लिमिट है उसने तो ये प्रोसेस जरूर फॉलो करना चाहिए। तो यही चीज है। तो यहां पर आई थिंक आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। तो यस गाइज, आई होप दिस वीडियो एट सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू इन लाइफ। सो डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एज वेल। विद दैट अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करो सो दैट वो भी इसी तरीके से उनके पैसे को मैनेज कर सके। और आपको इसमें ये पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या फ्लॉज लगते हैं, क्या प्रॉब्लम्स लगती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे मुझे भी हेल्प हो जाएगी और आगे स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाएगी। विद दैट आपको ये प्रोसेस कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एंड यस गाइस, अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज आगे हम बहुत सारे कंटेंट लेके आने वाले हैं बिजनेस, करियर, स्टूडेंट लाइफ को लेकर। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, सायोनारा, सब्बा खैर, मिलते हैं।